morning, good afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine, our English language course that we are doing with you. आप जहाँ से भी हमें देख रहे हैं, we hope you are good and you are under the protection of our Lord. हमने लास्ट टाइम सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के रूल्स किए थे. पिछली जो हमारी एपिसोड्स चली हैं उनके अंदर हम इन्हीं रूल्स को स्टडी कर रहे हैं. आज उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे. हमने लास्ट रूल जो पढ़ा था उसमें हमने ये बात की थी कि कुछ ऐसे इरेगुलर नाउन्स होते हैं जिनको जब आप सिंगुलर से प्लूरल में लेके जाते हैं इट चेंजेस द होल वर्ड. यानी कि माउस एक वर्ड है MOUSE, ये सिंगुलर है. जब आप इसको प्लूरल में लिखेंगे, ये एक से ज़्यादा होते हैं, तो फिर इसको आप माइस लिखते हैं MICE. इसी तरह फुट FOOT, जब इसको आप चेंज करते हैं प्लूरल में तो फीट बन जाता है. आज हम नेक्स्ट रूल करेंगे. कुछ ऐसे इरेगुलर नाउन होते हैं जिनके एंड में इनको प्लूरल करने के लिए आपको लगाना पड़ता है इरेगुलर. जिस तरह चाइल्ड है, एक बच्चे की बात हो रही है. जब इसको मैं प्लूरल में लिखूंगी तो मैं लिखूंगी चिल्ड्रन. मैं इनके एंड में लगाऊंगी EN. यानी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको जब आप सिंगुलर से प्लूरल में लेकर जाते हैं तो आप प्लूरल में लिखने के लिए एंड में क्या करते हैं, R के साथ EREN. यानी चाइल्ड को मैंने चेंज कर दिया चिल्ड्रन में. यानी एक, ये बच्चे, ये एक बच्चा, ठीक है, और एक से ज़्यादा है तो चिल्ड्रन. इसी तरह ऑक्स, इसको जब आप प्लूरल में लिखेंगे तो ऑक्स. ये कुछ स्पेसिफिक ऐसे इरेगुलर नाउन होते हैं जिनको जब आप चेंज करते हैं तो आप उनके एंड में EN लगा देते हैं. और कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिनकी बारे में हमें ये नेक्स्ट रूल है, उनकी फॉर्म प्लूरल हो या सिंगुलर हो वो सेम ही रहती है. जिस तरह के एक वर्ड है फिश. मुझे यकीन है आपने फिशेस सुना होगा जी. यस, दैट्स अ रॉन्ग वर्ड. अगर आपने भी सुना है, फिशेस इंग्लिश में प्लूरल नहीं है. लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज में. बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ होती हैं जो सही भी नहीं है. जिस तरह मुझे टाइम की बात कर रहे थे कि लोग रात को भी मतलब 12 बजे के बाद गुड मॉर्निंग कहना शुरू कर देते हैं बिकॉज AM हो जाता है. तो मैंने कहा वो भी गलत नहीं है, बोला जाता है आजकल, लेकिन वैसे 4 AM तक इट इज़ गुड इवनिंग है ही. जो इंग्लिश के रूल्स हम कहते हैं ये वर्ड है. इसी तरह लोग फिश को फिशेस भी बोलते हैं, लेकिन ये वो नाउन्स हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही है. यानी कि ये नाउन का सिंगुलर फॉर्म इसकी एंड प्लूरल इज सेम. यानी सिंगुलर में भी ये लिखा जाएगा FISH और प्लूरल में भी फिश ही लिखा जाएगा. दूसरे एग्जाम्पल है शीप. भेड़ होती है उसको शीप्स का वर्ड भी अगर कोई आप किसी को सुनते हैं कहते हुए तो वो भी गलत है. शीप भी ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल एक ही है. आप चाहे उसे एक की बात करें या एक से ज़्यादा की बात करें, यही वर्ड यूज होता है. इसी तरह डियर, हिरन की बात करें, आप प्लूरल को डियर्स नहीं कह सकते. डियर जो है हिरन है, उसको आप सिंगुलर में भी डियर कहते हैं इंग्लिश में और प्लूरल में भी उसको डियर का वर्ड ही देते हैं. वो चेंज नहीं होता. इसी तरह सैल्मन, ये फिश की एक टाइप है. सैल्मन फिश होती है तो आप उसको भी सैल्मन्स नहीं कहते, उसको भी आप सैल्मन ही बोलते हैं. यानी ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप सिंगुलर में लिखें या प्लूरल में लिखें, आप उनके एंड में एस नहीं लगाते, वो ऐसे ही रहते हैं. आपने अगर कोई मेजरमेंट करनी है, उस मेजरमेंट में जिस तरह आप किसी चीज़ को मेजर करें, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप कहते हैं कि मेजरमेंट का मतलब बता दीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड हम कुछ वर्ड्स यूज़ करें. जैसे आपने अगर घर जाना है कहीं एग्स खरीदने या अंडे लेने तो आप कहते हैं दर्जन दे दें या आधा दर्जन दें. दर्जन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डजन, DOZEN. ठीक है, डजन मीन 12. और अगर आपने 6 लेने का ना आधा दर्जन दे दें या दर्जन, जो आप उर्दू में वर्ड्स यूज़ करते हैं.
तो ये होती है क्वांटिटीज़, ये होती है मेजरमेंट। अगर आपने चीनी लेनी है, आप कहेंगे 1 kg दे दें, 2 kg दे दें या ½ kg दे दें, किलो जिस तरह आप इस तरह बोलते हैं, इंग्लिश में kg का वर्ड यूज़ करते हैं, किलोग्राम। तो ये क्या होती है, ये क्वांटिटीज़ होती है, नंबर्स हैं, यानी किसी चीज़ की मिकदार कितनी आपको चाहिए वो आप यूज़ करते हैं। अब ऐसे नाउन्स जो इस तरह के नंबर, वेट या मनी, इस तरह की अमाउंट्स को शो करते हैं, उनको जब आप चेंज करना, इस तरह ये वर्ड है डजन, दूसरा है 100, जब 100 की बात करते हैं, मैं दोबारा बता दूँ कि ये आर ही है, प्लीज़ ये मत सोचिएगा मैंने क्या लिख दिया आर, अच्छा 100 या 1000, जब आप हज़ार में बात करें, ये किसको डिपेंड कर रहा है, 12 को, ठीक है। दर्जन जो हम वर्ड में बोलते हैं वो है डजन, और 100 डिपेंड कर रहा है 100, ठीक है। 1000 डिपेंड कर रहा है किसको, 1000, ठीक है। अब इनमें सिंगुलर और प्लूरल हम कैसे करते हैं? अगर मैं कहती हूँ कि 2 डजन एग्स के लिए, लेट्स टेक दैट एग्जांपल, मुझे एग्स लेने हैं, ठीक है, और मैं कहती हूँ मुझे 2 दर्जन अंडे खरीदने हैं, तो 2 डजन एग्स, जब मैं 2 साथ लगा दूंगी तो मैंने एग्स के साथ प्लूरल लगा दिया है, क्योंकि मैंने एक दर्जन में तो एक से ज़्यादा अंडे, मैंने एग तो नहीं वर्ड यूज़ करना, बिकॉज एग इज़ अ सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या है, एग्स, ठीक है। इस सिचुएशन में भी देखें, डजन को मैंने चेंज नहीं किया, इसके साथ एस नहीं लगाया। अगर आप साथ, इसको बोलते हैं न्यूमरल इंग्लिश में, यानी कि ये भी क्वांटिटी को डिपिक्ट कर रहा है, यानी मिकदार कितनी चाहिए मुझे, किसकी, अमाउंट, कितने नंबर में आपको अंडे, कितने नंबर चाहिए आपको, वो डजन डिपिक्ट करता है, या 12, क्योंकि आप किसी भी शॉप पे जाएं, या 12 का पैकेट होता है या 6 का होता है, या आपने उसको बताना है कि मुझे 2 दर्जन चाहिए, 3 दर्जन चाहिए। अगर 2 दर्जन है तो इसका मतलब है कि आप 12 × 2 मीन 24, तो 2 डजन एग्स का मतलब है कि आपने इसमें कितने अंडे आपको टोटल चाहिए, 12 एक डजन में होते हैं ना, थोड़ा सा मैथ्स है, लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड है इसलिए आपको ये रूल बता रही हूँ। जब पीछे एक नंबर की वैल्यू लग जाती है, यानी आप नंबर लगा देते हैं पीछे, तो फिर भी आप इन वर्ड को चेंज नहीं करेंगे, जो आगे नाउन है उसके साथ एस लगाएंगे। यानी अगर आपने 2 दर्जन अंडे लेने हैं तो एग्स के साथ एस, मतलब EGGS, उसके साथ एग प्लूरल यूज होगा, इधर प्लूरल यूज नहीं होगा, आप डजन्स नहीं लिखेंगे। अब अगर आपने कुछ जगह पे शायद देखा होगा कि कहीं यूज होता है, उसका रूल क्या है, जब आप इसी को मैं लिखना चाह रही हूँ, लेकिन अब मैं ये नहीं लगाऊंगी, मुझे दर्जन ही अंडे चाहिए, तो मैं कहूँगी डजन ऑफ एग्स। अब हुआ क्या है, अब यहाँ पर मैं इसके साथ एस लगाऊंगी, क्यों, अब यहाँ पे क्या चीज़ निकाल दी, न्यूमरल निकाल दिया मैंने पहले 2 लिखा था ना। एक काम करते हैं, मैं पहले आपको ना इसी की कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए मैं बताना क्या चाह रही हूँ। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल काफ़ी है इसलिए। पहले न्यूमरल्स की ही बात करते हैं कि अगर आप न्यूमरल्स लगाएं तो एस कैसे यूज़ करना है। 2 डजन एग्स, ये क्या होता है, न्यूमरल, ठीक है। 300 पीपल किसको डिपिक्ट करता है, लोगों को। लोग, पीपल एक ऐसा वर्ड है, नाउन है जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। 300 पीपल का क्या मतलब है, ये 300 लोग। 100 मैंने कहा था ना 100 को डिपिक्ट कर रहा है, उसके साथ आप ये न्यूमरल लगा रहे हैं। न्यूमरल क्या है, नंबर। इसमें भी देखिए मैंने इसके साथ एस नहीं लगाया, और पीपल है ही प्लूरल, यहाँ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर एस की ज़रूरत थी, क्योंकि एक सिंगुलर एग जो है वो एस के बगैर होता है, प्लूरल एग जो है वो एग्स वर्ड है, इसलिए मैंने लगाया। तीसरी एग्जांपल करते हैं, 4000 पेंसिल्स। ये जो पेंसिल्स आप यूज़ करते हैं, बच्ची पेंसिल्स जिनको आप कहते हैं पेंसिल्स। अब देखिए यहाँ भी सिंगल होती है पेंसिल, और एक से ज़्यादा है तो पेंसिल। इसका मतलब क्या है, 4000 पेंसिल्स। अब मैंने यहाँ एस कहाँ यूज़ किया है, एंड वाले नाउन में। यानी रूल क्या है, आप जब इस तरह की मेजरमेंट्स
5000, उनमें अगर तो ये न्यूमरल्स लगाए जाते हैं वो हम बोलते हैं न्यूमरल्स इंग्लिश में। बिकॉज हम लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं, आई वांट कि आप ये वर्ड सीखें ताकि आपको पता हो कि ये किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं। ये होते हैं न्यूमरल्स, यानी वैल्यू दे दी ना मैंने, 2 यानी 2 दर्जन चाहिए, 300 यानी 300, 4000 4000, तो मतलब 3, 2, 3 and 4 ये न्यूमरल्स हैं। जब ये आप लगाएंगे तो एंड वाला जो नाउन है, अभी तो यहाँ पे उनके पीपल का वर्ड था इसलिए मैंने एस लगाया नहीं, वो है ही प्लूरल के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 300 हैंड्स कर दूँ तो भी आप एस लगा सकते हैं। उसके कहने का मतलब बेसिकली ये है, जो रूल है इंग्लिश में जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, कि आप इस तरह के न्यूमरल्स अगर लगे हों तो फिर इनके साथ एस नहीं लगेगा, इन नाउन्स के साथ एस लगेगा, ठीक है। यहाँ जरूरत नहीं है एस की करना, यहाँ पे अगर कोई ऐसा वर्ड होता है जिसके साथ एस लगता है तो वो लगता है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम इसी का ही रिलेटेड एक रूल करते हैं। अगर ये न्यूमरल निकाल दें, अब अगर मैं न्यूमरल नहीं लिखती साथ, यानी कि मैं कोई 2 डजन या 3000 या 400 ऐसा कुछ नहीं लिखती, मैं सिर्फ लिखती हूँ डजन्स ऑफ, अब मैंने ऑफ लगा दिया एक्स। अब देखिए एस कहाँ कहाँ लगा है, इसके साथ भी एस लगा है प्लूरल में और एक्स के साथ भी लगा है, क्योंकि अब यहाँ मैंने शुरू में न्यूमरल यूज नहीं किया। न्यूमरल क्या था, वैल्यू 2, 3, 4 जो मैंने नंबर्स लिखे, ठीक है। दूसरी एग्जांपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, अब सॉरी एस लगेगा, हंड्रेड्स ऑफ, क्योंकि अब पीछे न्यूमरल नहीं है, तो अगर मैं बात करती हूँ लोगों की तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल, अब मैंने इनके साथ एस लगाया है। दिस इज द रूल बेसिकली जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर शुरू में न्यूमरल होगा तो आप इन वैल्यूज के साथ, ये जो लिखे हुए हैं वर्ड्स, इनके साथ एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ इस नाउन, इन नाउन्स के साथ एस लगेगा। लेकिन जब न्यूमरल यहाँ पर नहीं है, कोई वैल्यू दी या ऑफ के साथ वर्ड यूज हो रहा है, दिस इज ऑफ, ये भी ऑफ लगा हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ, अब यहाँ मैंने इनके साथ एस लगाया है। इस तरह थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स, या फ्लावर्स कर दें, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो अब यहाँ भी एस एनिमल्स के साथ भी लगा है और 1000 के साथ भी। मतलब आपने अगर न्यूमरल्स के बगैर, न्यूमरल्स क्या है 2, 3, 4 जो शुरू में मैंने लिखे थे नंबर्स, ठीक है, उनके साथ जब इन वर्ड्स को यूज करेंगे तब आपने इनके साथ एस नहीं लगाना, सिर्फ यहाँ एस लगेगा। लेकिन जब न्यूमरल्स हटा देंगे, खाली इस तरह से लिखना चाह रहे हैं, डजन्स ऑफ एक्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड लाखों की, यानी लाखों की जन बात नहीं कर रहे तो लैक्स में जाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल में 100 की तादाद में लोग, थाउजेंड्स ऑफ एनिमल यानी हजारों की तादाद में एनिमल्स, डजन्स ऑफ एग यानी कि दर्जनों के हिसाब से हमने की बात हो रही है, ये प्लूरल है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, तो आप इस तरह से ऐसे लगाइए। इतनी चीज़ क्लियर है? ओके, अब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनकी जिस तरह कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो सिंगुलर बोले या प्लूरल बोले उनके लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता है, यानी सम नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। जैसे पहला वर्ड है फर्नीचर। फर्नीचर का वर्ड किसी ने सुना है पहले कभी? जी। क्या होता है फर्नीचर, कोई बताएगा? बेड वगैरह। हाँ जी, लकड़ी की चीजें जो आप घर का फर्नीचर नहीं लेते, घर की चीजें जो आप बनाते हैं उसको बोलते हैं क्या? फर्नीचर। अब देखिए उसके लिए एस नहीं लगता, वो उसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। फर्नीचर का मतलब ही सारा जो घर की चीजें हैं, यानी इसमें कुर्सियाँ हो गई, टेबल्स हो गए, बेड हो गया या कबर्ड्स हो गई, ये सारा फर्नीचर ही कहलाता है। तो ये बेसिकली इसमें सारा कुछ आ जाता है, तो इसलिए आप फर्नीचर्स नहीं कहेंगे। आपने कभी भी नहीं जाके दुकानदार लोगों के साथ लिखा मुझे फर्नीचर्स दे दे, यू ऑलवेज से फर्नीचर। व्हाई? बिकॉज दिस इंडिकेट्स एवरीथिंग, यानी इसमें चेयर्स भी हैं, उसमें टेबल्स भी हैं, उसमें कबर्ड्स भी हैं, उसमें बेड्स भी हैं, ड्रॉर्स, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। उसकी एज सच कोई प्लूरल फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि वो सबको ही डिपिक्ट कर रहे हैं, इट कवर्स एवरीथिंग। ये तो एक एग्जांपल है। उसके बाद है पोइट्री, शायरी होती है।
अगर कोई आपको पोएट्रीज बोलता हुआ दिखेगा तो दैट इज़ रॉन्ग इन इंग्लिश, बिकॉज शायरी जो है वो शायरी यहाँ ऐसा कोई वर्ड नहीं है। पोएट्री को पोएट्री ही कहा जाता है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे स्टैंजास होते हैं, स्टैंजा जिसको आप शेर कहते हैं, और वो पोएट्री का वर्ड एज इट इज़ ही यूज़ होता है, चाहे आप सिंगुलर की बात करें या प्लूरल की, वो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। सो यू कॉल इट पोएट्री। तीसरी चीज़ है मनी। ये ऐसा वर्ड होगा आपके लिए समझना। वाई? क्योंकि आपने कभी भी किसी को मनीज कहते नहीं देखा, ऐसे की बात होगी। यू नेवर से वर्ड मनीज, क्योंकि ऐसा कोई प्लूरल नहीं है। These nouns they do not have their plural form, क्योंकि ये डिपेक्ट कि मनी है तो पैसे की है, ज़्यादा पैसा होगा तो आप मनी का ही वर्ड यूज़ करते हैं, आप एस नहीं लगाते इसके अंदर। तीसरी चीज़ है सीनरी। एक और वर्ड है सीनरी। आप किसी जगह जाएं, कहीं आप किसी ऐसी एरिया में जाते हैं जहाँ बहुत अच्छा व्यू है, आप कहते हैं कितनी अच्छी सीनरी है, ठीक है ना, यू सी द माउंटेन्स, यू सी द सी, और आपको अच्छी ग्रीनरी दिख रही है, आप उसको कहते हैं बड़ी अच्छी सीनरी थी वहाँ पर, तो आप सीनरीज का वर्ड भी यूज़ नहीं करते, यू ओनली यूज़ द वर्ड सीनरी, बिकॉज इन नाउन्स की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। अब तक आई होप जितनी एपिसोड्स आपने देखी हैं, यू शुड हैव गॉट इट कि हम प्लूरल किसको कह रहे हैं, सिंगुलर किसको कह रहे हैं। जो लोग शायद आज अगर हमारी एपिसोड देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ, सिंगुलर नाउन मीन जब हम किसी एक की बात कर रहे होते हैं, प्लूरल नाउन का मतलब है मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा, तो हम उसके रूल्स कर रहे हैं। हमारी जो इंग्लिश यूज़ की जाती है पूरी वर्ल्ड में, इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी और लैंग्वेज के होते हैं। इसमें जो लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज़ होती हैं ग्रीक और लैटिन। अगर आप स्कूल जा रहे हैं या स्कूल में पढ़ चुके हैं या पढ़ा, तो आपने शायद वहाँ कोई वर्ड देखा हो, जिस तरह बायोलॉजी है या कुछ ऐसे नेम्स हैं जिनको लिखा होता है कि ये ग्रीक से लिया गया है, ये लैटिन ने लिया है। हमारी जो बाइबल है, जो न्यू टेस्टामेंट है, वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था? ग्रीक में। ग्रीक लैंग्वेज इज़ अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज, ग्रीक में लिखा गया था। जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो हिब्रू में लिखा गया, उसको इब्रानी ज़बान भी कहते हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं ये बहुत पुरानी लैंग्वेजेस हैं। जिस तरह आजकल आपके सामने कोई इंग्लिश बोले, व्हाट डू यू थिंक? बड़ा एजुकेटेड है या बड़ी एजुकेटेड है, तो उसको इंग्लिश अच्छी आती है, यही पहली चीज़ आती है ना माइंड में। जब कोई अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड, ओके शी और ही इज़ वेरी एजुकेटेड, तो इसका मतलब है कि उसको बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है। ये ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस थी, ये उस ज़माने की मॉडर्न लैंग्वेज हुआ, किस ज़माने की? 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं जानते थे, उससे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी थी जिस लैंग्वेज की, अब इंग्लिश की पॉपुलैरिटी है। कहते हैं आपने वर्ल्ड में कहीं भी जाना है, यू शुड नो इंग्लिश, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्रीक और लैटिन उस ज़माने की बड़ी फेमस और पॉपुलर लैंग्वेज हुआ करती थी। ये लैंग्वेजेस जो थी, जो भी इंसान पढ़ा लिखा होता था ना, जिस तरह जो पढ़ा लिखा अब है उसको भी इंग्लिश आती है, लेकिन जो उस ज़माने के लोग पढ़े लिखे होते थे उनको ग्रीक और लैटिन मस्ट आती थी, उनके लिए मस्त था सीखना। इफ़ दे आर डूइंग हायर एजुकेशन तो उनको ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो अब भी इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हैं जो ग्रीक के ही यूज़ होते हैं, वो ग्रीक वर्ड्स ही हैं या लैटिन वर्ड्स ही हैं, और वो एज इट इज़ ही यूज़ होते हैं वो वर्ड्स। जिसमें से एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, डेटम। ये तो किसी ने भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये ज़रूर सुना होगा या देखा होगा। डेटा का वर्ड सुना है किसी ने? कंप्यूटर में बहुत यूज़ होता है, जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की होती है ना, आप उसको बोलते हैं डेटा, या जी मोबाइल डेटा भी ऑल्सो, क्योंकि पैकेजेस में आप जब करवाते हो ना मोबाइल डेटा आपको मिलता है। डेटम जो वर्ड है इट्स अ सिंगुलर फॉर डेटा, ओके, लेकिन डेटम ज़्यादा आप सुनते नहीं, बिकॉज ये ज़्यादा प्लूरल ही यूज़ किया जाता है इसका, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आपको कंप्यूटर से मिल रही है या मोबाइल में, ये उसको डेटा बोलते हैं। ये सारा डेटा हमारा स्टोर हुआ है, यानी वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई है, तो आप उसको डेटा बोलते हैं। ये सारा डेटा प्लूरल में यूज़ होता है, इसलिए आप ये ज़्यादा वर्ड आपने सुना भी नहीं होगा। बट द सिंगुलर नाउन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन इज डेटम, एंड दिस इज, ये ग्रीक और लैटिन के वर्ड्स हैं। दिस इज ग्रीक वर्ड, या जो सब पुरानी लैंग्वेजेस थी इसमें ग्रीक और लैटिन नाउन्स थे, ये बेसिकली उन पुरानी लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं। इनमें से कुछ ग्रीक के होंगे, कुछ लैटिन के होंगे। अगर हमने वो लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी, डोंट वरी, आई नो इंग्लिश भी मुश्किल हो रही है, आप कहेंगे मिसका ग्रीक लैटिन पे चलती जा रही है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दैट, रिलैक्स रहें। ये सिर्फ आपको सिंगुलर, मैं अपनी थीम पर ही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीक सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, लेकिन क्योंकि हमारी मॉडर्न इंग्लिश में कुछ वर्ड, अभी देखिए ये वर्ड बड़ा कॉमन है, बट एक्चुअली इट्स नॉट एन इंग्लिश वर्ड, ये ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज से लिया है। इसी तरह एक वर्ड है क्राइसिस,
क्राइसिस होता है ना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, जिस तरह अभी यूक्रेन की या रशिया की वॉर चल रही है, वहाँ कितने क्राइसिस आए हुए हैं, मतलब लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हम इसे कहते हैं क्राइसिस। अगर इसको दिस इज अगेन मॉडर्न इंग्लिश वर्ड, और इसको जब आप प्लूरल में लिखेंगे, एक से ज़्यादा क्राइसिस की बात हो रही, तो दिस इज ES ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ तो ना S लगा ना ES लगा, सिर्फ A लगा है। इनको जब आप प्लूरल में लेके जाते हैं तो यहाँ ज़रा डिफरेंट चीज़ें यूज होती हैं। कहीं आपको ES लगाना होगा, कहीं खाली आप पूरा ये UM निकाल दिया था, ठीक है, ये UM निकाल के क्या किया, A लगा दिया, ये प्लूरल बन गया सिंगुलर से। ये सिंगुलर था और ये प्लूरल नाउन था, और ये सिंगुलर नाउन है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों S के दरमियान हमने क्या यूज़ किया है, E। ये प्लूरल फॉर्म है क्राइसिस की। सिमिलरली एक और वर्ड है थीसिस, जो हम हायर स्टडीज करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा। थीसिस इज अ रिटन प्रोजेक्ट, यानी जब आप हायर एजुकेशन करते हैं तो उसके बाद उसको लिखा जाता है, थीसिस लिखा जाता है। इसका प्लूरल जब हम लिखते हैं दैट बिकम्स थीसिस, ये प्लूरल है। ये सारे वर्ड्स ग्रीक लैटिन का ओरिजिन है इनका, और इनको हम प्लूरल फॉर्म्स में इस तरह से चेंज करते हैं। एक वर्ड है फिनोमेनन, इसका जब प्लूरल लिखते हैं तो फिनोमेना, अगेन यहाँ पे एंड पे ए लग रहा है, ये प्लूरल फॉर्म है इसकी। फिनोमेनन होता है कोई आइडिया, और फिनोमेना यानी एक से ज़्यादा कोई आइडिया, कोई नोशन, किसी चीज़ को जब आप बात करते हैं। फिनोमेनन इज सिंगुलर एंड फिनोमेना इज प्लूरल। ये हम बात करें क्योंकि इंग्लिश में मैंने आपसे कहा आज भी ये वर्ड्स यूज होते हैं, इनका ओरिजिन इंग्लिश नहीं है, इनका ओरिजिन ग्रीक या लैटिन वर्ड्स हैं। इनको प्लूरल में आप इस फॉर्म्स में चेंज करते हैं। हम अगर आपने लिख लिया है, अच्छा एक काम करते हैं, मेरे साथ अब आप प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, हमने फॉनिक्स करनी है हमें। दिस इज कॉल्ड डेटम। डेटम प्लूरल में क्या होगा, डेटा। क्राइसिस, क्राइसिस, थीसिस, थीसिस। See the difference? SIS, SES, phenomenon, phenomena, क्योंकि एंड हमने चेंज किया है। ओके, हमने अपनी लास्ट क्लास में हम लोग साथ साथ क्योंकि एंड में वो भी पढ़ रहे हैं बाइबल बुक्स के मीन्स, और हमने अभी बाइबल की 5 बुक्स की हैं। तो पहला रूल हमने क्या किया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप एंड में EN लगा देते हैं, जिस तरह चाइल्ड, एक बच्चे की बात हो रही है, और अगर एक से ज़्यादा है तो चिल्ड्रन। ऑक्स, एक बैल की बात हो रही है, एक से ज़्यादा है तो ऑक्सन। एक तो ये रूल हमने आज किया। फिर हमने बात की कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, वो एज इट इज़ ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उनमें सब कुछ कवर हो जाता है। पहला वर्ड क्या था, फिश, क्योंकि वो सिंगुलर यूज़ करें या प्लूरल करें वो एक ही रहता है, यानी फिश, फिशेस नहीं है, वो फिश ही रहेगा। शीप, वो भी आप शीप्स नहीं कहते, क्योंकि वो लोग चाहे उसका आप सिंगुलर यूज़ करें, ये वो नाउन्स हैं सिंगुलर और प्लूरल में उनका वर्ड सेम ही रहेगा। डियर, DEER, उसके साथ आप S नहीं लगाएंगे। डियर सिंगुलर में भी डियर लिखा जाएगा और प्लूरल में भी डियर ही बोला जाएगा। इसी तरह शीप था, फिश था। उसके बाद अगला रूल ये वाला था जो मैं पहले बोलने लगी थी, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। इसमें पहला वर्ड क्या था, फर्नीचर, यानी फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है जो सबको डिपेंड कर रहा है, हर चीज़ उसके अंदर, तो वो फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर ही प्लूरल फॉर्म होगी, क्योंकि उसमें अलग से कोई प्लूरल फॉर्म्स को दी नहीं जाती, ऐसे एस नहीं लगाना चाहता। पोइट्री था, मनी था, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो एज इट इज़ ही रहते हैं, इनके पास प्लूरल फॉर्म नहीं है। उसके बाद जो हमने अभी जिसकी हमने बात की, जो अभी हम कर रहे थे, दैट इज़ कि इंग्लिश में आज भी ग्रीक और लैटिन के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और उनको आप चेंज करते हैं। डेटम इज अ सिंगुलर फॉर डेटा। फिनोमिनन सिंगुलर है किसका, प्लूरल क्या फॉर्म है इसकी, फिनोमिना। इसी तरह आपके पास और वर्ड्स हैं, सर क्राइसिस, उसकी प्लूरल फॉर्म है क्राइसिस। थीसिस, थीसिस की प्लूरल फॉर्म क्या है, थीसिस। ओके, ये तो थोड़ी सी रिविजन हो गई। हम पढ़ रहे थे बाइबल की बुक्स के 5 नेम्स। पहली बुक क्या थी, जेनेसिस। दूसरी, अच्छा जेनेसिस की उर्दू क्या है, दूसरी एक्सोडस, एक्सोडस क्या था, थर्ड
Leviticus. Leviticus, okay. Then fourth, numbers यानी कि गिनती. और लास्ट में हमने जो लास्ट एपिसोड में की थी that was Deuteronomy Ishtna. Okay. अब उसके बाद जल्दी से मुझे बाइबल में देख के बताना नेक्स्ट बुक कौन सी है? Yes. उसको कहते हैं जोशुआ. यशुआ की बुक है. उसको इंग्लिश में बोलते हैं जोशुआ. यशुआ तो उर्दू में वर्ड है ना, इंग्लिश में है जोशुआ. यानी कि इन 5 बुक्स के बाद जो बुक आती, पहले जेनेसिस थी, फिर एक्सोडस थी, फिर लेविटिकस थी, फिर नंबर्स, ड्यूट्रॉनमी एंड देन 6th बुक इज जोशुआ. ये जोशुआ की कहानी है. ये इंग्लिश में जो वर्ड बोला जाता है दैट इज जोशुआ. इसके बाद कौन सी बुक आती है उर्दू में? इंग्लिश में जजेस आती है, उर्दू में से कह रहे हैं सलाती. बल्कि देखें, हमारे पास जो बाइबल की बुक्स हैं, बाइबल है किसी के पास? मोबाइल पे निकालें जरा. अगर आप मुझे देख रहे हैं, आई वुड क्योंकि जो आप बात करें ना सलातीन, वो किंग्स हैं. तो इसलिए मैं कह रही अपनी बाइबल निकालें. अगर आप मुझे देख रहे हैं, आप भी निकाल सकते हैं. उसमें आप देखें, आपको पता चल जाएगा कि इस जोशुआ के बाद जो बुक आ रही है वो कज़ा को इंग्लिश में जजेस कहते हैं. क्यों? गुड इनफ. देखिए कज़ा की जो बुक है उसको इंग्लिश में जजेस कहते हैं. वो आपने ठीक बोला था, क्योंकि जजेस किसके बारे में थी? जजेस जो उस वक्त इजराइल में जज बनाए गए थे उनके बाद. इसको उर्दू में कज़ा बोलते हैं. इंग्लिश में जोशुआ के बाद कज़ा की इंग्लिश क्या है? जजेस. इट्स द बुक ऑफ जजेस, जो जज कर रहे थे उस वक्त. तो जोशुआ के बाद जो बुक आ रही है उसका नाम क्या है? जजेस. उर्दू में क्या है? कज़ा. यस. और इंग्लिश में है जजेस. अब पहली बुक क्या थी? जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूट्रॉनमी, जोशुआ. वो जो फर्स्ट 5 बुक्स थी जो पेंटाट्यूक, दे आर तोरा, लाइक 5 बुक्स मोसेस ने लिखी. अब सेपरेट बुक्स आनी शुरू हुई है. जोशुआ की किताब है जजेस, कज़ा कि ये बात कर रही है किसके बारे में? जजेस के बारे में. आज यहीं पे एंड करेंगे. 2 नई नेम्स हैं. एंड प्लीज़ डू प्रैक्टिस. आप जो हमें देख रहे हैं प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको भी इसके बारे में ज़्यादा पता चले. ये भी हम आपको इसलिए करा रहे हैं दैट यू वुड नो व्हाट दीज बुक्स आर कॉल्ड इन इंग्लिश. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.